कल होगी मोदी कैबिनेट की बैठक, किसानों को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। केरल में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में आए 25,772 नए मामले। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा जहां हर हर अन्नदाता, घर घर अन्नदाता, वहां किस किस को रोकेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, बच्चों, किशोरियों व महिलाओं पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, तालिबान ने भीड़ को हटाने के लिए चलाई गोलियां। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्या और संबंधित अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। धन सिंह रावत ने विकास कार्यों में कार्यदायी संस्थान द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की, जिस पर जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि रेखीय विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर कार्य प्रगति में तेजी लाने के दिशा निर्देश जारी किए जाएं। बाजपुर से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुल्तानपुर पट्टी होते हुए शुगर फैक्ट्री पहुंची। यहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा हार पहनाकर उन्हें नमन किया गया। उसके बाद परिवर्तन यात्रा रामराज रोड होते हुए धर्मशाला पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे सभी नेताओं का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश में इस वक्त डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दाम, महंगाई आसमान छू रही है, जो बेहद ही गलत है। जनता के सैलाब में, जनता के आशीर्वाद के सैलाब में बदल गई है। इसके साथ जनता जनार्दन, आम और खास सब जुड़ा हुआ है। लोग इस परिवर्तन यात्रा के साथ अपने भविष्य के को जोड़ करके देख रहे हैं। वहीं टिहरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश के महामंत्री कुलदीप कुमार ने बैठक आयोजित की। इस दौरान आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्रों के संयोजक, शक्ति केंद्र पालकों से निवेदन किया है कि बूथ पर जाकर उनका ठीक ढंग से सत्यापन करें। इसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर सक्रिय होकर अपने बूथ को जिताने की रणनीति भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो चुकी है और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोगों को बूथ पर लड़ने जा रही है और हमने शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र पालकों से निवेदन किया है कि बूथ पर जाकर के हमारी बूथ की जो समितियां हैं उनका ठीक से सत्यापन हो और उसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर हमारे पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली बने और वो सक्रिय होकर के बूथ को जिताने की रणनीति बनाए। इसी लक्ष्य को लेकर के वहीं सितारगंज में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बाद उपजे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस नेता हसनैन मलिक को निष्कासित करने के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेटर भेज दिया गया था, जिसको लेकर हसनैन मलिक के समर्थकों ने बीते रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निकालने की मांग उठाई है। हसनैन मलिक के समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर अध्यक्ष को हटाने की पुरजोर मांग की। समर्थकों का कहना है कि नगर अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हसनैन मलिक से अभद्रता की गई थी, जिसके बाद कुछ कहासुनी हुई थी। इलेक्शन का माहौल आ रहा है। यहाँ के कुछ लोग जो है पार्टी को ये चाहते हैं कि टूटे पार्टी में विघटन हो, पार्टी में उखाड़ हो, जिसको दूसरी पार्टियों से मिले हुए हैं। मेरा इस बारे में कहना यह है कि ज़्यादा मतलब ये कि ना कुछ कह के मैं ये कहूँगा कि एवरग्रीन होटल में जो घटना हुई है उसकी CCTV जांच कराई जाए और जांच के बाद उसमें जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ। वहीं लाल कुआं पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, जहां पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बारी बारी दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में रहकर प्रदेश की जनता को लूटा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन
बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं। विकास कार्य आज भी जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग आज जल, जमीन, जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 में सपा सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड को भी मॉडल प्रदेश बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी है। समाजवाद भारतीय राजनीति में वैचारिक विकल्प है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है। अभी 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार के। उत्तर प्रदेश में हमने विकास किया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव साथ साथ होने जा रहा है 2022 में। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव के मैदान में है। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने लगातार सत्ता का इस्तेमाल। ऋषिकेश तहसील में समाधान दिवस में देहरादून डीएम शामिल हुए। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। समाधान दिवस में सबसे ज्यादा समस्या राशन कार्ड होने के बावजूद राशन न मिलने की सामने आई। वहीं शहर में आवारा पशुओं के आतंक का मुद्दा भी डीएम के सामने पार्षदों ने उठाया। समाधान दिवस में पहुंचे लोगों ने बताया कि ट्रैफिक जैम, पानी, सड़क, समाज कल्याण विभाग और तहसील में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिस पर डीएम ने अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। तहसील दिवस ऋषिकेश में लगभग 53 कंप्लेंट्स अभी फिलहाल विभिन्न विभागों से संबंधित है। वो कंप्लेंट्स आए हैं। बिजली, सड़क, पानी, समाज कल्याण, कुछ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज भी थे, नगर निगम इत्यादि के इश्यूज आए थे। तो काफ़ी हमने यहाँ पे कोशिश की है कि त्वरित निस्तारण हेतु जो यहीं पे जो है संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके जो यहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमने कोशिश की यहीं पे मौके पे सॉर्ट आउट करा दें। और जो इश्यूज़ मौके पे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों ने निर्देशित किया है संबंधित अधिकारियों को कि जो आवेदक हैं उनके साथ जो है फील्ड में। लक्सर तहसील सभागार में जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत सहित जिले से संबंधित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने लोगों की जन समस्याएं सुनी, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं कुछ शिकायतें ऐसी भी रही जिन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजकर जल्द समाधान करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज जो यहाँ पे तहसील दिवस में शिकायतें आई हैं, उनमें से शिकायतें भूमि के पैमाइश को लेकर और निर्धारण को लेकर हैं। उसमें तो पुलिस एक एंसिलरी जो भूमिका है वो अदा करती है, और अभी तक 3 प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जो विशुद्ध रूप से पुलिस से संबंधित हैं। तो इन पे जो भी आवश्यक कार्रवाई है, इसके लिए मैं निर्देशित संबंधित थानों को कर रहा हूँ। देखिए, ये शासन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जन शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से हो, और इसी उद्देश्य से हर महीने के 1 और 3 ट्यूसडे को तहसील दिवस का आयोजन करने का। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पुलिस के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी कि अपराध पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए और जनता के बीच पुलिस का भरोसा कायम रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जो भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार से दिशा निर्देश मिलेंगे, उसका 100% पालन किया जाएगा। कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। भरने ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में नशा को नष्ट करने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए जाएंगे। जैसा मैंने कहा, पुलिस जो है हर जगह जवाबदेह है। पुलिस जो अपने कार्य कर रही है, जो पुलिस की जो डिलीवरी है, शिकायत प्रपोस्ट है, पुलिस जो रास्ते पे काम कर रही है, वो हर जगह जवाबदेह है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और हमने जो है अभी थानों पे भी जो है महिला हेल्प डेस्क बना रखी है। 100% रिसीविंग दे रहे हैं। साथ ही जो है हम कुछ मॉडर्न जो है ऐप्स वगैरह भी दे रहे हैं पब्लिक को, कि वो फोटो वीडियो खींच के भी पुलिस को भेज सकते हैं अगर कहीं पुलिस से रिलेटेड कुछ मैटर है, पब्लिक से रिलेटेड, ट्रैफिक, फायर, एक्सीडेंट कहीं भी। तो इस तरह से जो है पब्लिक जो है आय हमारे ऊपर रहेगी एक तरह से। तो किच्छा के गंगापुर में 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विद्युत उपकेंद्र का विधायक राजेश शुक्ला ने लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि इसके अतिरिक्त लालपुर के पावर स्टेशन की क्षमता बढ़ाने,
कुरैया में एक नया पावर स्टेशन बनाने के साथ साथ किच्छा में इतनी ही पावर का एक नया पावर हाउस स्वीकृत कराया गया है। विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार में किच्छा विधानसभा क्षेत्र प्रतिदिन विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। 33/11 केवीए का जो नया बिजली स्टेशन बनाया, पावर स्टेशन गंगापुर, इससे गंगापुर से लेकर और आनंदपुर तक जितने हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन सब गाँव की जो बिजली की समस्या थी, रोस्टिंग की, जबकि पावर कट करना पड़ता था, कई बार लाइन में फॉल्ट होता था, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स थे, तो इस पावर स्टेशन के बनने से भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की पहली बटालियन सुनील के 4 जवानों ने माड़ा तिब्बत क्षेत्र की 6416 मीटर ऊंचे दुरह बलबाल हिम शिखर पर तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि 46 सदस्यीय आईटीबीपी के पर्वतारोही दल में से सिर्फ 4 पर्वतारोहियों की कंपनी कमांडर भीम सिंह, एसआई प्रवीण, सीटी प्रदीप और सुनील सहित स्थानीय ग्रैंड एडवेंचर के प्रभारी और अनुभवी पर्वतारोही गाइड राजेंद्र सिंह मर्तोलिया को ही बलबाला हिम शिखर चूमने का मौका मिल सका। आईटीबीपी की पहली बटालियन का यह पर्वतारोही दल जोशीमठ सुनील से अगस्त के पहले सप्ताह में माड़ा तिब्बत घाटी के इस दुरह पर्वतारोहण अभियान में निकला था। चमोली जिले के विकासखंड नारायणबगड़ में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बाजार के पीछे पहाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद हुए भूस्खलन से कई आवासीय भवनों में मलबा घुस गया। आपको बता दें कि नारायणबगड़ में पहाड़ से गिरा मलबा सड़क और दुकानों में घुस जाने का सिलसिला पुराना है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने की यह घटना लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है, जिससे लोग बेघर हो चुके हैं। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही लोगों के नुकसान का उन्होंने आकलन किया और प्रभावित सभी परिवारों को फिलहाल रायका के भवनों में राहत शिविरों में रखने का व्यवस्था किया। नंतर जी, ये 5:30 के लगभग की बात है। 5:30 बजे लगभग देवी आपदा से ऊपर से बारिश का प्रकोप आया और बिजली फटने के कारण पूरा पानी हमारे घरों में भर गया है और लोगों ने अपनी जाने आनंद फानन में तो जाने तो बच गई है, जान मान का तो कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरों के हाल बुरे हैं। सबके घरों में पानी भर गया है और जो सामान, कुछ लोगों का दुकानों का भी सामान था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और मकानों में पूरा पानी भैया आप देख रहे होंगे। ये ढोंडियाल जी की एक पुरानी मकान यहाँ पे, एक ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ये पूरी मकानें उन्हीं की है। यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और ऊपर से यहाँ पर जबीर भाई साहब की मकान थी और उनकी गौशाला है। बड़ी मुश्किल से गायों की जान बची है और वहाँ पर भी गौशालाओं को और मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या प्रशासन को सूचना और प्रशासन को उसी समय सबने सूचना कर दी थी, लेकिन अभी तक टाइम आपका 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो चुका है। अभी तक कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं आया, जबकि हमारी स्थानीय चौकी और आपका तहसील प्रशासन यहाँ से 1 ही किलोमीटर पर नज़दीकी है, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी सुध लेने यहाँ पर नहीं पहुँचा। बारिश आई और ऊपर से मलबा इतना सारा आया कि सारे हमारा 3-4 मकान है और सारे 10-12 कमरे और सारा मलबे से भर गया। अब तक कोई भी प्रशासन यहाँ पर हमको देखने नहीं आई है। मेरे पापा अब तक होते तो अब तक हमको ये नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर कोई प्रशासन हमको देखने तक नहीं आ रही कि कोई मर गया या बच गया। ऐसा प्रशासन है ये। हमें जल्दी से जल्दी हमारे लिए हमारे कोई न कोई भेजो। मेरे पापा ने हम लोगों को तो बचा लिया, पर ये मकान ये सब वो हो गया। कोई न कोई रास्ता तो बताओ हमको। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह 7/9/2021 की सुबह 5:30 बजे के लगभग आकाशीय बिजली गिरने के कारण, इस गदरे में मलबा आने के कारण एक मकान तो पूर्ण क्षतिग्रस्त है, एक मकान आंशिक क्षतिग्रस्त है, एक गौशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त है, 6 किराएदारों का जो है सामान मलबे में दब गया है। 4 अन्य जो दुकानदार हैं उनका भी जो है दुकान में मलबा भरने के कारण जो है सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें जांच चल रही है और जिनका ये पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है, ये जो किराएदार हैं, इनके लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है और जो मलबा सड़क में भरा है या दुकानों में भरा है उसकी सफाई की जाने की व्यवस्था की जा रही है। देहरादून रानी पोखरी ऋषिकेश राजमार्ग पर लोगों और छोटे वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बनाया गया वैकल्पिक मार्ग बीती रात भारी बारिश के कारण बह गया। 27 अगस्त को जाखर नदी पर बने पुल के कुछ हिस्से के गिरने के बाद यह मार्ग बनाया गया था।
आपको बता दें कि लगातार हो रहे भूस्खलन और बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा है। मसूरी स्थित झूला घर के सौंदर्यीकरण का कार्य पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे 100 परिवार प्रभावित हुए हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि झूला घर पर पूर्व में झूले लगे होते थे, लेकिन अब झूलों का नामो निशान भी यहां पर नहीं बचा है। इस संबंध में पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला का कहना है कि झूला घर के सौंदर्यीकरण को लेकर ना तो पालिका प्रशासन और ना ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कोई ठोस कार्य किया है। देखिए, आज से लगभग 6 साल पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने यहाँ पे झूला घर का सौंदर्यकरण और विस्तारीकरण का कार्य किया जाता है। और ये आश्वासन दिया गया था कि लगभग 1 साल से पहले आपको यहाँ पे दुकानें बना के दी जाएंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि अभी तक न तो दुकानें पूरी बन पाई हैं और न इनका सही ढंग से आवंटन हो पाया है। अगर ये दुकानें बनी भी हैं तो पहले तो सड़क के लेवल पे थी ये सारी दुकानें। बहुत अच्छा झूला घर था, बहुत अच्छा चलता था, झूला घर का नाम था, लेकिन आज झूला घर कहीं है ही। ये तो ऐसा लगता है कि झंडा वो झंडा नहीं बल्कि डंडा ही है, और डंडा वो शोपीस बन के रह गया। चाहे वो प्राधिकरण ने बनाया हो, चाहे सरकार ने ही अपना झंडा जो है सरकार का झंडा उसमें लगना था। तो हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि 15 अगस्त को फहरा देते, उससे पिछले वाले 2 अक्टूबर को फहरा देते, उससे पहले फहरा देते। जब ये बनकर तैयार हो गया तो कम से कम झंडा जो है खाली जो है डंडा अच्छा नहीं लगा। झूला घर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, केवल लाइटिंग का काम है। बारिश की वजह से उस पर काम नहीं हो पा रहा है। जैसे ही कुछ हमारे टेंडर्स अभी अखबार में गए हुए हैं, जैसे ही ये टेंडर्स स्वीकृत होते हैं इसका कार्य शीघ्र ही इसका कार्य समाप्त कर दिया जाएगा। विकासनगर नगर पालिका कर्मचारियों ने अपनी सेवा संबंधी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विकासनगर नगर पालिका कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी सेवा संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी महामंत्री प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में सभी कर्मचारी कोरोना की लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स बनकर दिन रात कार्यों में जुटे रहे, लेकिन किसी भी निकाय कर्मचारी को सामूहिक जीवन बीमा की सुविधा नहीं दी गई। पुराने हैं, बहुत साल पुराने याद है। हमारे संघ द्वारा सचिव शहरी विकास शासन उत्तराखंड को एक मांग पत्र 23 जून 2021 को प्रेषित किया गया था। उस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने उनको फिर दोबारा चिट्ठी दी 23 अगस्त को कि भैया हमारा ऐसे करके मांगे पूरी कर दो। मांगे पूरी न करने के कारण अब से 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक सभी कर्मचारी सभी निकायों में उत्तराखंड की काली फीती बांध के। वनों की अवैध तस्करी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। आज रिवर रेंज अधिकारी जीएस दामदा ने और वन दरोगा बबीता की टीम ने कालसी में देवदार की लकड़ी भरी 2 पिकअप गाड़ियों समेत तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। रेंज कालसी ने बताया कि टीम गठित कर रात्रि गश्त में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, जहां पर मीन्स रोड मार्ग और कालसी चक्राता मोटर मार्ग से महिंद्रा पिकअप देवदार भर कर ले जा रही थी, जिन्हें कालसी व लाल डांग बैरियर पर टीम ने देवदार नग सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि कुछ शरारती तत्व पिकअप में देवदार की लकड़ी ला रहे हैं। तो मैंने 2 टीम बनाई, एक टीम मेरी लाल डांग साइड को गई और एक टीम मेरी कालसी साइड को गई। दोनों टीमों को कामयाबी मिली और हमने 2 पिकअप बरामद किए। एक में से तो ड्राइवर भाग गया, एक का ड्राइवर हमने गिरफ्तार कर लिया और उसको। नाहरगढ़ में पशु चिकित्सालय से हनुमान फंटा तक सीसी रोड के निर्माण और डिवाइडर पर इलेक्ट्रॉनिक पोल लगाने को लेकर प्रदर्शन और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल 1 महीने पहले से नाहरगढ़ मुख्य मार्ग पशु चिकित्सालय से हनुमान फंटा तक सीसी रोड निर्माण कार्य चालू किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा एक साइट खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। समस्त नाहरगढ़ में यह घोषणा करवाई गई थी कि डिवाइडर रोड जो है उसका काम काफ़ी समय से रुका हुआ है। ठेकेदार साहब ने रोड खोद के यूं ही पटक दिया है। हम जानते हैं कि राहगीरों को कितनी समस्या हो रही है।
हम केवल इतना चाहते हैं कि ये जो डिवाइडर का रोड है ये डिवाइडर ही बने और जल्द बने। वहीं मंदसौर के सुहासरा नगर परिषद की तरफ से खरीदे गए नए वाहनों और सफाई में लगने वाले अन्य उपकरणों को मंत्री हरदीप सिंह डंग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर परिषद की तरफ से खरीदे गए वाहनों को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें कम दाम पर खरीदकर विभाग से ज्यादा पैसे का भुगतान करवाया गया। नगर परिषद द्वारा खरीदा गया पावर टेक ट्रैक्टर जिसकी कीमत 5,70,000 रुपए है, लेकिन नगर परिषद द्वारा 8,50,000 रुपए का भुगतान किया गया है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर परिषद लगातार जो काम कर रही है कि पब्लिक को, जनता को कैसे सुविधा मिले, इसी के तहत इस कड़ी को बढ़ाते हुए आज जो वाहनों की यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, इसमें स्ट्रीट लाइट बदलने के लिए जो वाहन आता है वो है, ट्रैक्टर हैं, ट्राली हैं, स्वच्छता के लिए स्वच्छता एक जो हमारा वाहन होता है वो है, शव वाहन है और शौचालय जो साफ करने की मशीन। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस द्वारा अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह ने इस यात्रा को धोखा कैंपेन करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विरासत में अंग्रेजों की राजनीति मिली है और वो विदेशी ताकतों के जरिए वर्ग विभेद की लाइन खींचने का काम कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों ने कहा था कि फूट डालो राज करो, उसी नीति पर कांग्रेस चल रही है, इसलिए मैं इसे धोखा यात्रा करार देता हूं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आदिवासियों के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों का बखान करते हुए कांग्रेस पर आदिवासियों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। हमने की है 15 वर्षों में जो चीजें हमने दी है वो शिवराज सिंह चौहान की जो संवेदन जूते पहनाने का काम हमने किया है। इवन यहाँ तक कि जो हमारे आदिवासी परिवार के लोग जो जंगल में घूमते हैं और जो महुआ बीन करके लाते हैं और जिसके कारण से वो शराब बनाने का भी काम करते हैं, उस महुए को जो कलेक्ट करते हैं, महुए से शराब बनती है, तो उसको भी हमने समर्थन मूल्य दिया है। हमने बहुत काम किया है आदिवासियों के लिए। हमने आदिवासियों को वनवासी क्षेत्रों में पट्टे देने का काम हमने किया, हजारों पट्टे हमने दिए। कांग्रेस ने तो देखिए लालीपाप देने की कोशिश करी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।